लल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وآله وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيम। ये बीच का दरवाज़ा बंद कर लो। बीच का अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मसाइल और अहकाम तो बाद में आए हैं। सब जानते हैं कि मक्की ज़िंदगी में ईमानियात पर मेहनत हुई, इसलिए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं, हमने पहले ईमान सीखा है, हमने पहले ईमान सीखा है। कुछ हफ्तों से एक शोर मचाया जा रहा है कि भाई माँ बाप ने बस ये समझ लिया है कि हमारी जिम्मेदारी रोटी कपड़ा और मकान, और अगली बात याद नहीं रही कि ये भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को दोज़ख से बचाना, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसको नहीं समझते, इसको भूल जाते हैं। यानी बस अव्वल तो दुनिया की भी नहीं है, और जो कुछ है तो वो फिक्र दुनिया तक है, और आखिरत वाली फिक्र मेहनत वो नहीं, जिससे बच्चे दोज़ख का ईंधन बनने से बच जाए। समझो बात को। ईमान तो शुरू से ही बच्चे को समझाना शुरू कर दे। इस तरह मक्की ज़िंदगी में ईमान पर मेहनत शुरू हो गई थी, और ईमान उन्होंने सीखा, और इतना सीखा कि उनका ईमान इतना मजबूत हो गया कि उसकी मजबूती आमाल में ज़ाहिर हुई। सब जानते हैं, वाक़यात सुनते रहते हैं। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अखलाक में पक्के, आमाल में पक्के, मुआशरे में पक्के और मामलात में पक्के जो निकले हैं, इसकी बुनियाद यही थी कि मक्की ज़िंदगी में ईमान पर मेहनत हुई। तो इसी तरह हम भी अगर अपने घरों में ईमान की बात बोलें और अपने बच्चों के ईमान बनाएं, तो वो खुद ही फिर ऐसा काम करेंगे जिससे दोज़ख से बचेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने को और अपने घर वालों को दोज़ख की अज़ाब से बचाओ। तो उससे बचाने का तरीका तो यही है कि गुनाहों से बचें, और गुनाहों से तो जब ही बचेंगे ना। अब देखो कितने मुसलमान आजकल
ईमान में, शिर्क में तमीज़ नहीं कर पा रहे। पहले भी बताए, ऐसे ऐसे जुमले, ऐसी ऐसी कसमें, ऐसी ऐसी बात जाहिर हो रही है आज के मुसलमानों से कि ईमान भी निकाह भी दोनों ख़त्म। ये इसी का नतीजा है कि वो ईमानियत को सीखा नहीं, ईमानियत को सिखाया नहीं, ईमान की बातों के तज़किरे नहीं हुए हैं। देखो 7 साल से पहले तो नमाज का हुक्म नहीं, सबसे अहम चीज़ नमाज, उसका हुक्म भी 7 साल में है। मगर बच्चों का ईमान तो शुरू से ही, पहले से ही बनाना शुरू हो जाए। बल्कि समझो भाई आज कुछ निकाह वाले भी हैं, ये तो निकाह से भी पहले तैयारी निकाह की, और बच्चे होने से पहले तैयारी। अच्छा, माँ बाप के अंदर जो होगा वही तो निकलेगा भाई, बर्तन में जो होता है वही तो टपकता है भाई दोस्तों। भाई बर्तन में दूध है तो दूध टपकेगा, पानी है तो पानी टपकेगा। तो भाई माँ बाप के अंदर अगर ईमान वाली बातें हैं तो माँ बाप ईमान वाली बातें करेंगे, बच्चे उसको कैच करेंगे। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया, जब उनकी बिस्मिल्लाह हुई 4 साल 4 महीने 4 दिन में, तो उन्होंने 16 पारे पढ़ दिए बिस्मिल्लाह के दिन में। बिस्मिल्लाह के दिन में हिफ्ज़ पढ़ दिए। भाई तुम तो आज तो बिस्मिल्लाह हो रही, भाई कौन से मकतब में हिफ्ज़ किया है? कहा जी ये तो मैंने माँ के पेट में याद कर लिए थे, मेरे अब्बा अम्मा कुरान पाक पढ़ते थे। नेट नहीं देखते थे वो, नेट नहीं देखते थे वो, मेरे अब्बा अम्मा नेट नहीं देखते थे, मोबाइल नहीं चलाते थे, वो कुरान पाक पढ़ते थे। तो समझ में आ रहा? जब माँ का ईमान बना हो, हज़रत बख्तियार काकी रोटी वाला रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, बच्चा पढ़ के आया। उनकी अम्मा का हाल ये है, बच्चा पढ़ के आया, अम्मा रोटी, कहा भाई मैं कोई रब हूँ? छोटा सा बच्चा, अब इस पर नमाज नहीं जी, अब इसको नमाज को नहीं कहा जा रहा, छोटा बच्चा है, 7 साल से कम का है, और उसको ईमान सिखाया जा रहा है। भाई मैं कोई रब हूँ? भाई रब तो अल्लाह है, मुझसे रोटी मांगता है, बेटा रोटी अल्लाह से मांग। और रोटी की छुपा के रख रखी है, वजू कर, 2 नफिल पढ़, अल्लाह से मांग। वो नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, देख अल्लाह ने कहीं भेज दिया होगा, तलाश कर, तो रखी हुई थी, मिल गई। रोजाना का यही मामूल बना दिया, ये रब को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज का मुसलमान जी मदरसे के मोहतमिम को रब बताता है, फैक्ट्री के मालिक को रब बताता है, नहीं हॉस्पिटल के डॉक्टर को रब बताता है। पता नहीं किसे किसे रब बता रहा है, जानते ही नहीं रब किसको कहते हैं। और इंसान की तरबियत और इस्लाम में सबसे बड़ा दखल अल्लाह ताला की रुबूबियत को है, अल्लाह ताला की सिफत रुबूबियत को है।
शिर्क से जो नजात है वो मौकूफ है मारिफत सिफात खुदावंदी पर। अगर माँ बाप ही नहीं जानते हैं कि रब कौन, बच्चे क्या बताएंगे भाई? समझो बात को भाई। अब देखो उसने, अम्मा ने रब की पहचान करानी शुरू कर दी छोटे से बच्चे को। अब उसका रोजाना का मामूल बन गया। वो रोटी नहीं मांगता था, आती सबसे पहले बस्ता रखा, वजू किया, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। एक दिन माँ को कहीं काम निकल गया, माँ चली गई अपने काम। अब बच्चे का आने का वक्त हो गया, माँ को तो बड़ी फिक्र हुई है, रो रही है और आ रही है, अल्लाह से दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे बच्चे का ईमान ना खराब हो जाए, अल्लाह लाज रखे अल्लाह। अब माँ तो माँ होती है ना भाई, दिल से दुआ मांग रही होगी कितनी तड़प के साथ। हमें तो बच्चों के बदनों की वो फिक्र नहीं जो उनको ईमान की फिक्र थी। बच्चा आ गया, माँ आई नहीं, बच्चा पहले आ गया, उसने अपना वही मामूल शुरू किया, वज़ू किया, नमाज पढ़ी। अल्लाह, आज तो हमें भी नमाज याद नहीं आती। कोई बीमारी है, कोई परेशानी है तो हम तो क्या करते हैं पता नहीं, हमें तो कोई जी पता नहीं क्या क्या याद आता है भाई दोस्तों। अब उसने नमाज पढ़ के वही अपने मामूल के मुताबिक दुआ मांगी, रोटी मिल गई, अल्लाह ने भेज दी। माँ आई, पूछे बेटा रोटी का, अम्मा आज ऐसा खाना खाया है, आज तक ऐसा नसीब नहीं हुआ। बराह रास्त अल्लाह पाक ने भेज दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों इसका ईमान नहीं बनने का? क्या इस बच्चे का ईमान नहीं बनेगा? देखो, ईमान पर मेहनत, ईमान पर मेहनत, आज ईमान पर मेहनत नहीं, इसलिए ऐसे जुमले बोल रहे हैं कि ईमान रुखसत निकाह खत्म। हदीस पाक में एक वक्त ऐसा आएगा, सुबह को मुसलमान शाम को काफिर, नाउज़ुबिल्लाह, शाम को मुसलमान सुबह को काफिर, नाउज़ुबिल्लाह। यही हो रहा आजकल यही हो रहा है। ईमान का से मानना बहुत मुश्किल है। इस तरह की चारों तरफ से हालात, हमारी जहालतें, हमारे ईमान की कमज़ोरी, जी ईमान पर मेहनत नहीं हुई, इसलिए ये हालात बने हुए हैं। अल्लाह की सिफत का तज़किरा नहीं, अल्लाह की ज़ात का तज़किरा नहीं, अल्लाह के रब होना हम बच्चों को नहीं बतलाया है, अल्लाह का मालिक होना नहीं बताया, अल्लाह का खालिक, अल्लाह की सिफात है, इनका तज़किरा नहीं किया गया, तो उनके अंदर ईमान मुंतक़िल नहीं हुआ। जब उनका ईमान नहीं बना है तो बस फिर दोस्तों उसके नतीजे जो कुछ सामने हैं वो मुझसे ज़्यादा आप लोग वाकिफ़ हैं। निकाह के खुतबे में कुरान पाक की कुछ आयत पढ़ी जाती हैं, उसमें निकाह के अहकाम नहीं सुनाए जाते। भाई निकाह होने से पहले ही निकाह के अहकाम याद कर लो। ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि भाई अपने बच्चों को बताए और सिखाए। भाई 7 साल में तो नमाज जरूर पढ़ेगा, जब नमाज पहले से सीख लेगा तो 7 साल होने से पहले नमाज सिखा दो। नमाज तो जरूर पढ़ेगा 7 साल में, जब वो जान जाएगा तो नमाज उसको याद करा दो ताकि 7 साल पूरा होते हुए नमाज पढ़ने लगे। अब 7 साल से लेकर 15 साल तक, इन 8 साल में वो बिल्कुल ऐसा पक्का हो जाएगा कि बालिग होने के बाद इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ देगा। तो इसी तरह भाई निकाह तो पहले निकाह के मसाइल तो भाई निकाह से पहले से ही याद करा लेने चाहिए। इन आयात में निकाह के अहकाम नहीं सुनाए जाते, बल्कि इन आयात में अल्लाह का डर सुनाया जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो, ईमान तो तुम्हारे अंदर है ही, ईमान का तकाज़ा ये अल्लाह से डरो, अल्लाह से डर कर गुनाहों से बचो। उन गुनाहों में से एक गुनाह क्या है? वो हक़ तलफ़ी, वो हक़ तलफ़ी, यानी निकाह तो करो मगर अल्लाह से डरो। जब अल्लाह का डर आएगा तो हक़ अदा करेगा। बस अल्लाह का डर ही वो चीज़ है जो आदमी को हक़ की अदायगी पर उभारता है, बल्कि मजबूर करता है। और जब हक़ की अदायगी होगी तो फसाद नहीं होने का,
सारा जितना फसाद बर्पा हो रहा है पूरी दुनिया में, ये हक तलफी की बिना पर है। और हक तलफी क्यों है? अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का डर नहीं, इसलिए हक तलफी हो रही है। तो इसलिए इस निकाह के खुतबे में जो आयत पढ़ी जाती हैं तो उसके अंदर अल्लाह का डर सुनाया जाता है। दूसरी बात, ये निकाह जिस तरह एक समाजी दस्तूर है, ये एक अहम इबादत भी है। अन्निकाह मिन सुन्नती, सुन्नत जो है वो अल्लाह के अहकाम में से एक हुक्म है। इस तरह फ़र्ज़ अल्लाह के अहकाम में से एक हुक्म है, वाजिब अल्लाह के अहकाम में से एक हुक्म है, इसी तरह सुन्नत भी अल्लाह के अहकाम में से एक हुक्म है। वमा आताकुम रसूल फखुज़ू, अल्लाह का हुक्म है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करें, कौलन फ़ेलन अमलन, ये सब सुन्नतें हैं, इनको ले लो, अल्लाह का हुक्म। तो सुन्नत, ये सुन्नत है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, अमाल, यही सब सुन्नत है। तो सुन्नत क्या हुआ? अल्लाह का हुक्म, और अल्लाह के हुक्म के पूरा करने का नाम इबादत है। तो जहाँ एक समाजी दस्तूर है निकाह, वहीं ये एक बहुत अहम इबादत है। अच्छा, इबादत में अगर गुनाह होने के, नमाज की नीयत बांध के गाना शुरू कर दो, नमाज हो जाएगी? तो ये निकाह किस तरह होता है? दुनिया भर की खुराफात फोटो खींच रहे, वीडियो कैसेट तैयार हो रही। अगर इमाम साहब ने 2 रकात पढ़कर पहला कायदा न किया जी, तो अव्वल तो कुछ नमाज में शोर मचा देंगे, और नहीं तो नमाज के बाद पूरी मस्जिद को सर पे उठा लेंगे, जी नमाज नहीं हुई, जी अल्लाह का हुक्म छूट गया, जी नमाज नहीं हुई, जी नमाज नहीं हुई। सारी हैं, सारे मुफ्ती बन जाएंगे, सारे मुफ्ती बन जाएंगे जी, जी अल्लाह का हुक्म छूट गया, जी नमाज नहीं हुई है। और इनकी निकाह में दुनिया भर की खुराफात होती रहे, फिर भी हो जाओ। यहाँ नहीं कहते हैं कि भाई तुमने इतने गुनाह कर, बेपर्दगी हो रही, वीडियो कैसे तैयार हो रही है भाई। अरे भाई ये सारे गुनाह, दुनिया भर की बेपर्दगी, क्या क्या हो रहा है भाई, निगानी हुआ है, कोई नहीं कहता है। ये कहना सुनना छोड़ दिया है। तो भाई ये निकाह की इबादत है, तो इस इबादत में गुनाह के काम न करा करो। अब यहाँ तो निकाह कर लिया जी, और फिर घर जाके वही काम सारे किए, बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। जिस तरह सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक यहाँ निकाह कराना चाह रहे हो, तो रुखसती भी ऐसे ही कराओ। एतराज़ात से तो कोई छोड़ने का नहीं, चाहे तुम उड़ के चलो चाहे पढ़ के चलो। तो शरीयत क्यों छोड़ी? नहीं समझे? एतराज़ात से तो कोई छोड़ता नहीं, कुछ भी करिए तुम जी, तो फिर शरीयत क्यों छोड़ी? हिम्मत करो, बुज़दिली क्यों दिखाते हो? एतराज़ी तो करेंगे लोग, पढ़े करते रहो। बुज़दिली क्यों दिखा रहे हो भाई? लोग एतराज़ करेंगे जी, अजी बारात में चढ़ाई तो लोग एतराज़, बुज़दिली की बात है ये। पढ़े करो, हमें पूछा ही नहीं है। एक साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने शादी की, शादी करने के बाद पता चला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इन्होंने शादी कर ली। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कार्ड नहीं दिया है, कोई शिकायत नहीं की, भाई तुमने बताया नहीं, भाई हमें कार्ड नहीं दिया है। कि ये सब ऐसी ही बातें हैं। तो इसलिए भाई दोस्तों दरख्वास्त ये है, जिस तरह यहाँ सादगी के साथ निकाह कर रहे हो, तो यहाँ से जाने के बाद रुखसती भी भाई ऐसी शरीयत के मुताबिक।